The question is, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये सर्कल है ये क्या है, टेबल का कवर है, राइट। इसके जो है चारों तरफ कुछ डिजाइन्स फॉर्म किए गए हैं। डिजाइन इस तरह से फॉर्म हुआ है कि बीच में जो पोर्शन बच गया है ए बी सी वो क्या है, एक ट्रायंगल के शेप का है, राइट। और ये ट्रायंगल किस तरह का कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट। अब डिजाइन्स यहाँ बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये डिजाइन है। इस जो क्लॉथ है सर्कुलर उसकी जो है जो टेबल कवर है जो सर्कल के शेप का है उसकी जो रेडियस गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है कि जो जिस एरिया पे डिजाइन फॉर्म हुआ है उस वो कितना एरिया है, करेक्ट। तो यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो सेगमेंट्स यहाँ बन रहे हैं ये AC जो कॉर्ड है उसकी वो और AC जो आर्क के बीच का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट, इन तीनों सेगमेंट्स का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले तो कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने कहा तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब ये तीनों जो साइड्स हैं वो इस ट्रायंगल की साइड्स तो हैं, साथ ही साथ ये तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड्स हैं। ऐसी कॉर्ड्स जो कि आपस में क्या है, इक्वल है, यानी AB कॉर्ड BC के इक्वल है और BC AC के इक्वल है, AC AB के इक्वल है, तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली जो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। इट मींस BOC जो ये एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है BOC is equal to angle AOC is equal to angle AOB because equal chords subtend equal angle at the center, right? तो अगर ये पूरा इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि वो तीनों एंगल अगर ऐड कर दे जाएं, कौन से तीन एंगल, BOC AOC एंड AOB, इन तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करेंगे, करेक्ट। तीनों आपस में इक्वल है, यानी x x x अगर हम मान लेते हैं कि x प्लस x इज इक्वल टू 360 तो वहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 120। तो यानी ये तीनों की तीनों जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, 120 डिग्री, करेक्ट। अब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये एंगल्स मिल जाएंगे। अब देखिए सपोज हमको ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, तीनों सेगमेंट्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो सेम लेंथ की कॉर्ड से फॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाल दिया तो बाकी दो का सेगमेंट का एरिया भी वही होगा। तो अगर मैं सपोज ये BC कॉर्ड और BC आर्क से बनने वाले सेगमेंट का एरिया की बात करूं तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि BOC जो ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, यानी OB OC दो रेडियाई और ये जो आर्क है BC, इसकी वजह से जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड BOC। वो कहां से होगा, B से लेकर O, फिर O से C और फिर ये पूरी की पूरी CB आर्क, राइट। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल BOC को माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इस सेगमेंट का एरिया मेरे पास बच जाएगा, करेक्ट। अब हमको एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पे मालूम है, उससे हम जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये ट्रायंगल BOC ट्रायंगल की दो साइड्स हमको गिवन है और उनके बीच का एंगल हमको पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उससे हम जो है BOC का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। फिर जो है सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमको ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लेट कर देती हूँ, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है D, तो हमारा ये सेगमेंट बन जाएगा BCD सेगमेंट, राइट। ये BCD का एरिया हमको पहले फाइंड आउट करना है। जितना BCD होगा उतना ही ये AC से बनने वाला सेगमेंट भी होगा और उतना ही AB से बनने वाला ये सेगमेंट होगा। इसका एरिया अगर निकल जाएगा तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, एज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा
और ये तीनों जो है इस ट्रायंगल की साइड्स तो हैं ही, लेकिन इस सर्कल जो हमको डायग्राम में सर्कल दिया हुआ है उसकी क्या है, कॉर्ड्स हैं। ए बी बी सी एंड ए सी आर chords of circle, right? So that angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COB. हम इसको सपोज क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्यों ये तीनों एंगल इक्वल हैं? इसका रीजन है क्योंकि तीनों जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। एंड द रीजन इज because equal chords subtend equal angles at the center। किसी भी सर्कल की जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स होती हैं वो सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो यहां से ओ ए ओ बी बी ओ सी एंड सी ओ ए, ये तीनों ट्रायंगल्स, ये तीनों सॉरी एंगल्स कितने डिग्री, कितने हैं, इक्वल हैं आपस में। इनको हमने मान लिया है कि ये क्या है, एक्स है इनकी वैल्यू। अब अगर तीनों को ऐड कर दें, कौन से तीन, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो क्या फॉर्म करेंगे, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करेंगे। तो यहां पे देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 360 डिग्री। फ्रॉम फिगर तीनों की वैल्यू क्या है, x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस x 3x इज इक्वल टू 360, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यानी ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, करेक्ट। अब हमको एंगल मिल गया है। अब मैंने क्या बताया कि जो ये सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं BDC, ये वाला सेगमेंट जिसमें क्या बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, उसका एरिया और AC कॉर्ड से बनने वाले सेगमेंट का एरिया, AB कॉर्ड से बनने वाले सेगमेंट का एरिया, तीनों सेगमेंट्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाल दिया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों सेगमेंट का एरिया हमको मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला सेगमेंट BDC सेगमेंट जिसमें डिजाइन फॉर्म हुआ है, वो हम कैसे निकालेंगे। हम पहले सेक्टर BOC यानी OB OC दो रेडियाई और ये आर्क BDC, इसके बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब हमारे पास सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला है, हमारे पास थीटा है 120, रेडियस है वो गिवन है कि जो ये सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 32 है। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू है 120 डिग्री, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, BOC, या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधे लिखें एरिया ऑफ सेगमेंट BDC, एरिया ऑफ सेगमेंट BDC is equal to area of sector BOC minus area of triangle BOC, करेक्ट। जो हमको रिक्वायर्ड है ये वाला, वो इज इक्वल टू क्या है, सेक्टर BOC का एरिया माइनस ट्रायंगल BOC का एरिया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे इसमें, तो एरिया ऑफ सेगमेंट BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर BOC, तो इसका एरिया होगा थीटा, फॉर्मूला में थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के एरिया मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का प्रोडक्ट यानी OB मल्टीप्लाई बाय OC इंटू साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों साइड्स जो गिवन साइड्स हैं
उनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे देखिए OB और OC के बीच का एंगल हमको पता है 120। अब जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो थीटा यहाँ पे है 120/360 डिग्री इंटू 22/7 और R है आपका 32 × 32 हो जाएगा। OB और OC, OB भी है 32 एंड OC भी 32 मल्टीप्लाई साइन 120/2, करेक्ट। अब देखिए साइन 120 की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं, कैसे? यहाँ पे देखिए साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 2 × 60 डिग्री, ये हो गया साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा यानी 2 साइन 60 × कॉस 60, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BDC इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, चलो इधर ही करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 120/360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई 32 इंटू 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई √3/2 इंटू 1/2। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करेंगे, 120 ये हो गया 3 टाइम्स, करेक्ट। ये और कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो 16 टाइम्स, इस 2 से करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 32 होल अपॉन 21 माइनस यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई √3, करेक्ट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 256√3, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है? सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया है, यानी इस वाले डिजाइन का एरिया है। जितना इसका एरिया है उतना ही इन दोनों डिजाइन का भी एरिया है। तो एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड डिजाइन, तो वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए, ये एक सेगमेंट का एरिया है। इसी तरह से हमारे पास कितने, ऐसे ही हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, इस डिजाइन के लिए 3 सेगमेंट फॉर्म हुए। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 22,528/21 माइनस 256√3। अब इसको अंदर अगर हम सिंप्लीफिकेशन 3 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 पहले 21 से कट होगा तो ये जाएगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ 22,528/21, इसको भी, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 256√3 इंटू 3, तो यहाँ पे ये इससे सिंप्लीफिकेशन 1 ज़ा 7 ज़ा, तो आंसर आएगा 52/8 होल अपॉन 7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई 768√3, तो ये है फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन को बनाने के लिए उस कवर का इतना एरिया जो है यूज किया गया है। कितना है, 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये डिजाइन फॉर्म हुए हैं जिस एरिया में, वो एरिया क्या है, ये है। तो क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। एक टेबल कवर है जो किस शेप का है, एक सर्कुलर शेप, सर्कल के शेप का है। इसमें कुछ डिजाइन फॉर्म हुआ है, इसके चारों तरफ डिजाइन इस तरह से फॉर्म हुआ है कि बीच में एक जो है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल छूट जाता है, ये पोर्शन छूट गया है, बाकी इसके चारों तरफ क्या है, डिजाइन बना हुआ है। हमको ये फाइंड आउट करना है
कि जो जिस एरिया में डिजाइन बना है वो एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ए बी सी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड्स होंगे आपस में इक्वल होंगी। ये तीनों साइड्स जो है इस सर्कल क्या है, कॉर्ड्स भी हैं, और किसी भी सर्कल की जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर में जो है इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। इट मीन्स ये एंगल जो है बी ओ सी, सी ओ ए एंड ए ओ बी, ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 120। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों का सम कितना है, अगर इन तीनों एंगल को ऐड कर दें तो इनका सम होगा 360 डिग्री, बिकॉज वो ऐड होकर कंप्लीट एंगल फॉर्म करेंगे। तो अगर एक तीनों आपस में इक्वल है और सम इनका 360 है, तो एक को इनको x मान लें तो 3x इज इक्वल टू कितना है, 360, और x इज इक्वल टू 120, यानी इन तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो है 120, 120, 120। अब हमको क्या है कि हमको ये जो डिजाइन है इनका एरिया निकालना है। जिस एरिया में जो डिजाइन फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, सर्कल का सेगमेंट है। ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, और ये एक सेगमेंट है। तीनों सेगमेंट्स क्या है, इक्वल एरियाज के हैं, क्योंकि सेम जो है कॉर्ड से ये फॉर्म हो रहे हैं, सेम लेंथ की कॉर्ड से फॉर्म हो रहे हैं। तो ये तीनों सेगमेंट्स जिनमें कि आपका डिजाइन फॉर्म हुआ है वो इक्वल एरिया के होंगे। अगर हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर दें तो बाकी दो का एरिया भी उसके इक्वल ही होगा। अब हम बात करते हैं सेगमेंट बी डी सी। ये जो सेगमेंट है, ये आर्क और इस कॉर्ड से बना हुआ जो ये एरिया है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये बी ओ सी, जो हमारा जो सेक्टर है बी ओ सी सेक्टर, यानी दो रेडियाई और ये जो आर्क है इसके बीच का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, हमको थीटा मालूम है, आर यानी रेडियस हमको मालूम है, तो हम वहां से सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से बी ओ सी, इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, और सॉरी दो साइड्स हमको गिवन है क्योंकि दोनों क्या है, रेडिया ऑफ द सर्कल है। तो ओ बी और ओ सी हमको पता है और इनके बीच का एंगल हमको पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हम इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो हमारा सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, जो कि ये है यहाँ पे, ये वाला, राइट। अब जो है हमारे पास ऐसे ही कितने सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। तो एक सेगमेंट का एरिया अगर इतना है तो 3 सेगमेंट का एरिया कितना होगा, यानी रिक्वायर्ड जो एरिया है, जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि डिजाइन का एरिया कितना होगा, तो वो है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि ऐसे ही कितने सेगमेंट्स हमारे पास, 3 सेगमेंट्स है, 3 मल्टीप्लाई एक सेगमेंट का एरिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो यानी एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू है ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।